स्वागत है आप सभी का। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्लैंड्स को 5 आधार पर क्लासिफाई किया गया था। 5 में से 2 भाग में प्रीवियसली पढ़ा चुका हूं आपको, डेट इज पार्ट 15 और पार्ट 14 के अंदर उनमें दोनों भागों को पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से थे? एक तो जो नलिका थी, है ना, सिक्रेटरी डक्ट थी। सिक्रेटरी स्त्रवन नलिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आपको एक क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूं। दूसरा, स्त्रवन की प्रकृति के आधार पर, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन के आधार पर भी मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स के जो बाकी के 3 भाग हैं, कौन कौन से? स्त्रावी पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण, स्त्रावी पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण और स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण। तो आज का जो थीम है वो अपना है कि मैं आपको स्त्रावी पदार्थ के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा और स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर भी वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। स्त्रावी पदार्थ के आधार पर, स्त्रावी पदार्थ के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। स्त्रावी पदार्थ के आधार पर, राइट, सीरस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। वापस से बोल रहा हूं, सीरस ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अब किसके ऊपर? स्त्रावी पदार्थ के आधार पर। तो बताओ, सीरस ग्रंथि क्या स्त्रावन करती है? जल जैसा पदार्थ, जलीय तरल जैसा पदार्थ स्त्रावित करती है, जलीय तरल जैसा पदार्थ स्त्रावित करती है। ठीक है, जलीय तरल जैसा पदार्थ स्त्रावित करे तो वो कौन हो गई? सीरस ग्रंथि। तो स्त्रावी पदार्थ का आधार क्या हो गया यहाँ पर कि जो सीरस ग्रंथि है वो स्त्रावी पदार्थ कैसा स्त्रावित करती है? जल जैसा तरल, है ना, वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करती है। सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है सीरस ग्लैंड का? स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां यानी कि पसीने की ग्रंथियां। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड्स यानी कि श्लेष्म ग्रंथियां। सिक्रीशन क्या है इनका? श्लेष्म का स्त्रावन। ये जिलेटिनियस स्त्रावन होता है, श्लेष्म का स्त्रावन, राइट। म्यूकस ग्लैंड्स, आप तो इतना सा याद रखिए, श्लेष्म का स्त्रावन करने वाली ग्रंथियां। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? हम बार बार पढ़ते हैं, गॉबलेट सेल्स श्लेष्म का स्त्रावन करती है। फिर तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड। इनका सिक्रीशन जो होता है वो सीरस भी होता है, सीरस भी होता है और म्यूकस भी होता है। मतलब इनका जो स्त्रावन है मिश्रित ग्रंथियों का, वो जलीय तरल जैसा भी होता है और श्लेष्म जैसा भी होता है। तो इनका सिक्रीशन बोथ सीरस प्लस म्यूकस, बोथ सीरस प्लस म्यूकस। तो सीरस का तो एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड का एग्जांपल हो गया गॉबलेट सेल और सीरस प्लस म्यूकस यानी कि मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल हो गया, आप जानते हैं, पेनक्रियास, अग्नाशय और गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहीं कंफ्यूजन मत कर लेना। मिश्रित ग्रंथि में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मिश्रित ग्रंथि वैसे भी मैंने पढ़ाया था, अग्नाशय क्या एक मिश्रित ग्रंथि है और गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं वो भी सीरस प्लस म्यूकस दोनों प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो स्त्रावी पदार्थ के आधार पर कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, सीरस ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। क्लियर? अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकी ग्रंथियां, एक कोशिकी ग्रंथियां और बहुकोशिकी ग्रंथियां। इंग्लिश में यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन? गॉबलेट सेल। मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या? ज्यादातर अन्य ग्रंथियां, ज्यादातर बची हुई जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब कैसी होती है? मल्टीसेलुलर होती है। लेकिन जो गॉबलेट सेल्स होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर ग्लैंड है। याद रखना, गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। क्लियर? अब जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां समझने की बात है बहुत बहुत खास, वो है स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर आपको ये देखना है कि स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर ये वर्गीकरण है। मतलब जो स्त्रावी भाग की आकृति होगी उसी के आधार पर क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। जैसे ये सब स्त्रावी भाग है, देखो ये स्त्रावी भाग ये हो गया, ये यहां पर स्त्रावी भाग है, ये सब स्त्रावी भाग है, ये स्त्रावी भाग, यहां का स्त्रावी भाग ये हो गया, यहां का स्त्रावी भाग, मैं सबके आगे टिक लगा रहा हूं, ये स्त्रावी भाग है, यहां पर स्त्रावी भाग ये है, यहां पर देखो ये स्त्रावी भाग है। जिनके ऊपर टिक लगा रहा हूं मैं वो सब स्त्रावी भाग है। क्लियर? तो स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर वर्गीकरण है। आकृति के आधार पर तो नेचुरल है कि अपने को आकृति का ज्ञान भी होना चाहिए।
तो सबसे पहले स्रावी भाग की आकृति के आधार पर सबसे पहली ग्लैंड्स पढ़ा रहा हूं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सबसे पहली कौन सी है? ट्यूबुलर ग्लैंड्स, नलिकाकार ग्रंथियां। तो नलिकाकार के अंदर क्या होगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ये बात तो तय है कि ट्यूब लाइक होगी। नलिकाकार ग्रंथियां जो है वो कैसी होगी? ट्यूब लाइक होगी। तो स्रावी भाग की आकृति के आधार पर, स्रावी भाग की आकृति के आधार पर यदि आप यहां पर देखोगे तो ये सबसे पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी? ट्यूबुलर है। अब ट्यूबुलर ग्लैंड जो है वो ट्यूबुलर तो होगी, नलिकाकार तो होगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, नलिकाकार तो होगी। लेकिन नलिकाकार भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स के 3 भाग है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब सरल नलिकाकार ग्रंथि, फिर ये सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब सरल शाखित नलिकाकार ग्रंथि, फिर ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि। मतलब ट्यूबुलर ग्रंथि भी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब आप देखो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड के अंदर देखो, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड मतलब ये बिल्कुल क्या है? यहां पर एक स्ट्रेट ट्यूब है। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड कैसी होती है? स्ट्रेट ट्यूब। आप यूं आसान शब्दों में यूं भी बना सकते हो, ऐसे सिंपल ट्यूबुलर, बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल केवल कैसा है? स्रावी भाग जो है वो कैसा है? ट्यूबुलर है। ये देखो सेक्रेटरी पोर्शन कैसा है? स्ट्रेट ट्यूबुलर है। स्रावी पोर्शन हमने क्या कहा था? स्रावी भाग की आकृति के आधार पर ही वर्गीकरण पढ़े ना भैया। तो स्रावी भाग जो है वो कैसा है? यहां पर स्ट्रेट और ट्यूबुलर है, राइट। इसका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का सबसे बढ़िया उदाहरण है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम। लिबरकुम की दरारें जानते हो ना, आंत के अंदर जो विलाई होते हैं, विलाई, राइट, विलाई, और उनके बीच बीच में, विलाई के रसांकुरों के बीच बीच में क्या होते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम होते हैं। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुम इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड का। इसका स्रावी भाग कैसा है? नलिकाकार है। अब आ जाओ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। यहां पर कुछ नहीं हुआ है, जो सिक्रेटरी पोर्शन है वो ब्रांच्ड और ट्यूबुलर है। ये देखो ट्यूबुलर तो है, ट्यूबुलर तो है, ये ट्यूबलाइक है ना, ट्यूबुलर तो है, लेकिन कैसा है? ब्रांच्ड है। सिंपल ट्यूबुलर और सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर में क्या फर्क है? कि यहां पर सेक्रेटरी पोर्शन सीधा है, सेक्रेटरी पोर्शन ट्यूबुलर है। यहां पर सेक्रेटरी पोर्शन ट्यूबुलर और क्या हो गया? शाखित हो गया। सेक्रेटरी पोर्शन नलिकाकार और कैसा हो गया? शाखित हो गया। बस फर्क इतना सा है, यहां पर नलिकाकार पोर्शन स्ट्रेट है, यहां पर नलिकाकार पोर्शन क्या है? ब्रांच्ड है और कैसा है? ट्यूबुलर है। मतलब नलिकाकार और कैसा हो गया है? शाखित हो गया है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? दैट इज नॉन एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अब आ जाओ ट्यूबुलर नलिकाकार ग्रंथियों का ही तीसरा भाग, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, सरल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथि। मतलब इसका जो सेक्रेटरी पोर्शन है, ये इसका जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो कैसा हो गया है? कॉइल्ड हो गया है। मतलब ये ग्रंथि ट्यूबुलर तो है, लेकिन इसका स्रावी भाग कैसा हो गया? कॉइल्ड हो गया है। ये ग्रंथि ट्यूबुलर तो है, लेकिन इसका स्रावी भाग कैसा है? ट्यूबुलर है। यहां पर इसका स्रावी भाग कैसा है? ब्रांच्ड है और कैसा है? ट्यूबुलर है। क्योंकि हमने बार बार कहा स्रावी भाग की आकृति के आधार पर ही हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां। तो बताओ स्रावी भाग की आकृति के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा था? ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ट्यूबुलर ग्लैंड में कौन सी? सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर और सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। इज इट क्लियर? तीनों में कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाइए एल्वियोलर ग्लैंड। एल्वियोलर का मतलब क्या होता है? कुपिकीय ग्रंथि, है ना। कौन सी होती है? कुपिकीय, कुपिकीय ग्रंथि। कुपिकीय ग्रंथि कैसी होती है? कुपिका कैसी होती है? जैसे फेफड़ों के अंदर क्या होती है? एल्वुलाई होती है ना, कैसी होती है? गोलाकार, बैग लाइक। तो ये कुपिका है। ये क्या चीज है? कुपिका। तो कुपिकीय ग्रंथि ये क्या थी? ट्यूबुलर ग्रंथि थी। अब किस पे आ रहा हूं मैं? कुपिकीय ग्रंथि पे आ रहा हूं, एल्वियोलर ग्लैंड। एल्वियोलर को आप एसिनल भी कह सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज। किसी किताब में एसिनल लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूजन नहीं करना है। एल्वियोलर ग्लैंड या कुपिकीय ग्रंथि। अब इस कुपिकीय ग्रंथि में भी देखो कितने भाग है? 2 भाग है, सिंपल एल्वियोलर और सिंपल ब्रांच एल्वियोलर। मतलब सरल कुपिकीय ग्रंथि, कुपिकीय ग्रंथि के भी 2 भाग, सरल कुपिकीय
और सरल शाखित कुपिकीय ग्रंथि। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये देखो एल्वियोलर में इसका स्रावी भाग कैसा है, इसका स्रावी भाग कैसा है, कुपिकीय है, सिंपल एल्वियोलर है, सिंपल एल्वियोलर है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ है, जैसे यहां पर ये सिंपल ट्यूबुलर था तो केवल एक ट्यूब थी, यहां पर क्या हो गया, ब्रांच और ट्यूबुलर हो गया। वैसे ही सिंपल एल्वियोलर भी यहां पर क्या हो गया, सिंपल ब्रांच एल्वियोलर। तो ये देखो सिंपल ब्रांच एल्वियोलर, मतलब इसका जो स्रावी भाग है, इसका स्रावी भाग वो कैसा है, ब्रांच्ड एल्वियोलर है, ब्रांच एल्वियोलर। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, स्रावी भाग हो गया। तो ये कैसा हो गया, सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड। और ये कैसे, सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड। तो इसका स्रावी भाग तो केवल ये हो गया, ये वाला स्रावी भाग हो गया। और यहां पर इसमें और इसमें फर्क समझ पा रहे हो, यहां पर ब्रांच एल्वियोलर हो गया। जैसे ये सिंपल ट्यूबुलर था, राइट, और ये था सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ये कैसा हो गया, सिंपल एल्वियोलर, सिंपल कुपिकीय और सिंपल ब्रांच एल्वियोलर। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर ब्रांचिंग नहीं हुई है, यहां पर ब्रांचिंग नहीं हुई, यहां पर क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। दैट्स वन। नाउ सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग, क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, मेंढक की क्यूटेनियस ग्रंथि। और आप यहां पर सिंपल ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड का बढ़िया एग्जांपल क्या है, सेबेशियस ग्रंथि। सेबेशियस ग्रंथि क्या होती है, सेबेशियस ग्रंथि क्या है, तेल ग्रंथि है, क्लियर है। अब एक और ग्रंथि है लास्ट वाली, ये तो हो गई थी ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ये हो गई थी एल्वियोलर ग्लैंड्स, मतलब ये थी नलिकाकार ग्रंथियां, ये थी कौन सी, कुपिकीय ग्रंथियां। अब आ जाते हैं कंपाउंड, ये जैसे ट्यूबुलर ग्लैंड्स थी, अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, कंपाउंड ग्लैंड्स के ऊपर। यहां लिख देता हूं मैं कंपाउंड ग्लैंड्स। कंपाउंड ग्लैंड्स, अब कंपाउंड ग्लैंड्स जो है उसके अंदर भी देखो तीन कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर ये सिंपल ट्यूबुलर थी। अब आपको देखना है सिंपल ट्यूबुलर और कंपाउंड ट्यूबुलर में क्या फर्क है। कंपाउंड एल्वियोलर ये क्या थी, सिंपल एल्वियोलर, ये हो गई कंपाउंड एल्वियोलर। अब इसमें और इसमें भेद देखना है। और एक थी अब हो गई कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड, मतलब कि कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर मतलब ट्यूबुलर भाग भी होगा और एल्वियोलर भाग भी होगा। तो बताओ जल्दी से, यहां पर कंपाउंड ग्लैंड है तो कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड है तो ये बात होता है कि जो स्रावी भाग होगा वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। अब इसमें और इसमें देखो फर्क, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड में क्या था, सेक्रेटरी पोर्शन स्ट्रेट और ट्यूबुलर था। यहां पर भी सेक्रेटरी पोर्शन तो ट्यूबुलर है, लेकिन ये जो इसका स्रावी भाग है वो कैसा हो चुका है, ब्रांच्ड हो चुका है। ये देखो इसमें और इसमें भेद देखना है, ये वाला, वहां पर भी सेक्रेटरी पोर्शन ट्यूबुलर है, यहां पर भी ट्यूबुलर है, लेकिन ये सिंपल ट्यूबुलर है, वो कंपाउंड ट्यूबुलर है। वहां पर क्या हो गई है, शाखाएं बन गई है, ब्रांचेस बन गई है। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा, ब्रूनर ग्लैंड। जानते हो ना ब्रूनर ग्लैंड के द्वारा क्या स्रावित होता है, म्यूकस का स्रावन होता है, ड्यूडेनम वगैरह के अंदर जो पाई जाती है। और दूसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये किससे संबंधित होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, क्लियर, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब आ जाओ, ये तो क्लियर है ना, इसमें और इसमें फर्क। अब आ जाओ कंपाउंड एल्वियोलर। अब आपको इसमें और इसमें भेद देखना है, यहां पर भी स्रावी भाग कुपिकीय, यहां पर भी स्रावी भाग कुपिकीय, ये कुपिकाएं हैं, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर जो है वो आपको सिंगल कुपिका दिख रही है, राइट। और यहां पर क्या हो गई आपको, ये देखो कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड में यहां पर कुपिकाएं, वहां पर पूरी की पूरी बहुत सारी कुपिकाएं ब्रांच फैशन के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो यहां पर जिस तरीके से यहां पर क्या था, स्ट्रेट ट्यूबुलर थी, यहां पर जो है वो क्या हो गई थी, ब्रांच हो गई थी। उसी तरीके से यहां पर और इसमें फर्क देखो, यहां पर ब्रांचिंग हो गई है, यहां पर क्या हो गई, ब्रांचिंग, तो कंपाउंड हो गई, ब्रांचिंग की वजह से क्या हो गई, कंपाउंड। कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड मतलब संयुक्त कुपिकीय ग्रंथि। आपने नाम सुना होगा सबलिंगुअल ग्लैंड का, आपने नाम सुना होगा सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, ये पढ़ा है ना। लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियों में से पैरोटिड ग्रंथि को हटा दो तो जो बाकी की दो बची हुई लार ग्रंथियां हैं, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, ये दोनों किसके एग्जांपल है, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड के एग्जांपल है। आपको पढ़ते वक्त में ये देखना होगा, यहां पर स्रावी पोर्शन कैसा है, यहां पर स्रावी पोर्शन कैसा है।
स्रावी पोर्शन तो यहां पर भी कुपिकीय, यहां पर भी कुपिकीय, लेकिन ये सरल कुपिकीय है और ये संयुक्त कुपिकीय, बस ये फर्क है। और लास्ट में एक ग्लैंड ऐसी है जो कि कैसी है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। मतलब जो स्रावी भाग है वो कैसा है, नलिकाकार भी है और कुपिकाकार भी है। तो इसको क्या कहेंगे, संयुक्त नलिकाकार कुपिकीय ग्रंथि। आप देख सकते हो कि ये जो स्रावी भाग है, ये मैं यहां पर अंडर बना रहा हूं, स्रावी भाग कुपिकीय भी है और स्रावी भाग कैसा है, नलिकाकार भी है। द बेस्ट एग्जांपल इज कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक तो लार ग्रंथि जो कि पैरोटिड ग्रंथि है, दूसरा अग्नाशय, और तीसरा जो एग्जांपल है वो है एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स, सक्रिय जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी कैसी, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्रंथियां हैं। तो एग्जांपल के साथ में आपको ये याद होना ही चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी के साथ में इस पार्ट 16 के साथ में हमारा जो एनिमल टिश्यू का पहला बहुत बड़ा भाग जो सब बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का कमजोर होता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर पूरा प्रॉपर दे नहीं रखा है, उसको बहुत शॉर्ट में दे रखा है, वो था एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक। वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जब मैं भाग 17 आपको पढ़ाना शुरू करूंगा नेक्स्ट टर्न पर, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।